नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। आइए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। ये कहानी सचिन और प्रिया की है। शादी के बाद सचिन के साथ जो होने लगता है उसे खुद ही समझ में नहीं आता। तो आइए सुनते हैं आखिर सचिन के साथ ऐसा क्या होता है। सचिन की शादी को भी 4 महीने ही हुए थे। सचिन की और प्रिया की अरेंज मैरिज थी। उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे वाकई में उनकी अभी अभी ही शादी हुई हो। सचिन और प्रिया 4 महीने में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। 4 महीने बाद ही करवा चौथ का व्रत आ जाता है। प्रिया ने सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और यह उसका पहला व्रत था, तो वह बहुत एक्साइटेड थी। और साथ में सचिन भी ये देखकर बहुत खुश था कि प्रिया ने उसके लिए व्रत रखा है। उस दिन सचिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता है क्योंकि प्रिया का व्रत होने के कारण उसने सोचा वह प्रिया के कुछ कामों में हेल्प करवा देगा। करवा चौथ वाले दिन सचिन सुबह 8 बजे जब सोकर उठता है तो देखता है प्रिया तैयार हो रही है। प्रिया का फेस ड्रेसिंग टेबल की तरफ था और पीठ सचिन की तरफ। सचिन उठकर प्रिया के पास जाता है। जब वह ड्रेसिंग टेबल के शीशे में प्रिया का चेहरा देखता है तो उसे प्रिया का चेहरा नहीं, एक बहुत ही भयानक सा चेहरा उसे शीशे में दिखाई देता है। सचिन डर जाता है और अपनी आंखों को हाथों से मलने लगता है। लेकिन जब वह दोबारा शीशे में देखता है तो वापस उसे प्रिया का चेहरा ही दिखाई देता है। सचिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा क्या वह सच था या फिर उसका भ्रम। वो सोचता है हो सकता है उसने रात में ड्रिंक की थी तो उसके नशे की वजह से उसे ऐसा दिखाई दिया हो। लेकिन प्रिया सचिन के चेहरे के ऐसे भाव देखकर गुस्सा हो जाती है। उसे लगा था सचिन उसे देखकर उसकी तारीफ करेगा और वह वहाँ से उठकर चली जाती है। सचिन ने सोचा नहा लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा नशा कम हो जाए। और सचिन ने अपनी टॉवल लेकर नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगा। पर उसने जब देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था और अंदर नल चलने की आवाज़ भी आ रही थी। सचिन को लगा अंदर प्रिया होगी, इसलिए वह बाथरूम के बाहर ही इंतजार करने लगा। तभी किचन से प्रिया ने सचिन को आवाज़ लगाई। प्रिया की आवाज़ किचन की ओर से आने पर सचिन ने देखा कि प्रिया तो किचन में काम कर रही है। सचिन ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाज़ा हाथ लगाते ही खुल गया। जब सचिन ने बाथरूम के अंदर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सचिन की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसने इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने चला गया। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसने प्रिया को आवाज़ लगाई, प्रिया तुमने मेरे कपड़े अभी तक नहीं निकाले। तभी प्रिया कमरे में आती है और उसकी फेवरेट शर्ट ग्रीन कलर की निकाल कर वापस चली जाती है। सचिन सोचता है कि उसके पास तो फिलहाल ग्रीन कलर की शर्ट तो है नहीं, क्योंकि वो तो प्रेस करते वक्त जल गई थी। फिर उसने सोचा हो सकता है प्रिया उसके लिए नई शर्ट लेकर आई हो, इसलिए वह उसे पहन लेता है। और पहनकर जैसे ही वह शीशे की तरफ जाता है तो उसकी शर्ट पर खून की छींटें होती हैं। वो दौड़कर प्रिया के पास जाता है। सचिन डर कर वो शर्ट वहीं बेड पर उतार कर फेंक देता है और प्रिया के पास जाता है। प्रिया नीचे हॉल की सफाई कर रही होती है। सचिन जल्दी से उसके पास आता है और उससे पूछता है तुमने जो शर्ट मुझे दी थी उसमें खून के दाग लगे हुए हैं। प्रिया ये सुनकर चौंक जाती है और सचिन से पूछती है कौन सी शर्ट। सचिन बोलता है मेरी फेवरेट ग्रीन कलर की शर्ट। प्रिया बोलती है आपकी वो शर्ट तो प्रेस करते वक्त जल गई थी और आपके पास इसके अलावा कोई ग्रीन कलर की शर्ट नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो सुबह से नीचे हॉल की सफाई में लगी हूँ, मैं तो आज ऊपर गई ही नहीं। आप सो रहे थे इसलिए मैं आज आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। ये सब सुनकर सचिन के तो जैसे सर घूमने लग जाता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन अचानक ही उसे उससे शर्ट का याद आता है तो वह दौड़कर कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी शर्ट नहीं होती। ये सब देखकर तो सचिन को घबराहट होने लगती है और वो ग्लास में शराब डालकर पीने लगता है। सचिन को
शराब पीने की बुरी लत थी। जब रात को सचिन की आंख खुली तो प्रिया तैयार हो रही थी। सचिन उठा तो प्रिया ने कहा, उठ जाओ, रात हो गई है, चांद बस निकलने ही वाला है। प्रिया ने अपनी शादी का लहंगा पहना था, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सचिन ने जब सुना कि रात हो गई तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसने ऑफिस से छुट्टी प्रिया के साथ समय बिताने और उसकी हेल्प करने के लिए ली थी, लेकिन वो पूरा दिन सोता रह गया। सचिन जल्दी से उठा, हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया और प्रिया के साथ छत पर चला गया। चांद निकल आया और प्रिया ने सबसे पहले छन्नी से चांद को देखा और फिर सचिन को। जब सचिन की नज़र प्रिया पे गई तो वह जल्दी से पीछे हट गया और बोला, कौन हो तुम? तुम प्रिया नहीं हो? क्योंकि छन्नी के उस पार वही भयानक सा चेहरा। तभी वह भयानक सा चेहरे वाली लड़की बोलती है, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, गोलू। गोलू नाम सुनकर सचिन के तो जैसे पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि गोलू नाम से सिर्फ उसे निशा ही बुलाती थी। निशा सचिन की पहली पत्नी थी। 2 साल पहले सचिन ने निशा से छुपकर शादी की थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सचिन का गलत आदतों में पड़ जाना, देर रात घर आना, बात पर निशा पर हाथ उठाना आम बात हो गई थी। उस दिन करवा चौथ था। सचिन फिर से शराब पीकर घर आता है और घर में भी बैठकर शराब पीने लगता है। जब निशा उसे ऐसा करने से मना करती है और उससे गिलास छीनने लगती है तो वह निशा को धक्का दे देता है, जिससे निशा गिर जाती है। उस वक्त निशा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात उसने सचिन को नहीं बताई थी। उसने सोचा था कि जब सचिन का मूड अच्छा होगा और वह कभी नशे में नहीं होगा तो वह उसे बता देगी, लेकिन वह उसे बता नहीं पाई। गिरने की वजह से निशा का ज़्यादा खून बह गया था। सचिन उस वक्त भी नशे में था। जब उसका नशा उतरा तो उसकी नज़र निशा पर जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा मर चुकी थी। इतना सब होने पर भी सचिन को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था और वह उठता है, निशा की लाश घने जंगल में ले जाकर चुपचाप दफना देता है और सभी से वो यही कहता है कि निशा उसे छोड़कर कहीं चली गई है और वह अपने माता पिता के घर चला आता है। उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी प्रिया से करवा देते हैं। सचिन ने सोचा उसका ये गुनाह कोई भी नहीं जान पाएगा, लेकिन निशा अपनी और अपने बच्चे की मौत का बदला लेने सचिन से आ ही जाती है। सचिन जैसे ही भागने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को भी यही लगता है कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो छत से नीचे गिर गया और केस को यहीं बंद कर दिया जाता है। सचिन की अचानक हुई ये रहस्यमयी मौत का पता किसी को पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।